लय व्यवस्था अध्याय 1। होम बलि की विधि। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय या बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर रखे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर रखें और वह उसकी हथेलियों और पैरों को जल से धोएं। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर उसको रख दे जो वेदी की आग पर होगी और वह उसकी हथेलियों और पैरों को जल से धोए और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडितों का कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए और वह उसकी जल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रख कर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। लय व्यवस्था दूसरा अध्याय। अन्न बलि की विधि। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए और याजक उन्हें आसमान दिलाने वाले राग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हमलों में से परम पवित्र भाग होगा। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए। और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना और जब वह याजक के पास लाया जाए तब वह याजक उसे वेदी के समीप ले जाए और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि
वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाएं। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मीच के निकाल लेना। तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मीच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को असना दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लय व्यवस्था तीसरा अध्याय। मेल बलि की विधि। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा हो, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी की हथड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर इस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी, जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे। और जिस चर्बी से अतैया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। लय व्यवस्था चौथा अध्याय। पाप बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनके यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए और यदि
अवशिष्ट याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए हुआ उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अवशिष्ट याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी मंडली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींग पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल ले। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती है और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं। और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए, परंतु उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अंतड़ियां, गोबर और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाएं। जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए और मंडली के विरुद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। तब अवशिष्ट याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए। और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उड़ेल दे। और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए, जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस बात याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लहू होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल ले। और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता के पाप करे और अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उड़ेल दे। और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे, तब
याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वहीं बलिदान करे जहाँ होम बलि पशु बलि किया जाता है। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिरों पर लगाए, और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे, और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लय व्यवस्था 5वां अध्याय। पाप बलि के कारण। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बहरे पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया है वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे, और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहेगा वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसे पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। पर यदि वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा रेता का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए। इस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात से के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा। दोष बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय से भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया है उसमें वह 5वां भाग और
बढ़ाकर याजक को दे और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। लय व्यवस्था 6वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो जाए और उसकी क्षमा उसे मिलेगी। भांति भांति के बलिदानों की विधि होम बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां डालकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर भर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। अन्न बलि। अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरण के इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाएं। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाएं। वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एका का 10वां भाग मैदान नित्य अन्न बलि में चढ़ाए। उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब
उसे ले आना। इस अन्नबलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्नबलि भी सब जलाए जाएं, वह कभी न खाया जाए। पाप बलि। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तो दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो तो वह मांगा जाए और जल से धो दिया जाए। याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थानों में पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। लय व्यवस्था 7वां अध्याय। दोष बलि। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र स्थान है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं उसी स्थान पर दोष बलि भी बलि करें, और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के, और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछों को, और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है, और वह भी, और दोनों गुर्दे और चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती हैं, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तुओं को ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले, और तंदूर में या कड़ाही में या तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होंगी। उन्हें चढ़ाता है जो उन्हें चढ़ाता है। और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे रुके हो, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। मेल बलि की जिससे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके और तेल और चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तल चढ़ाए, और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक चढ़ावे में से वह एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के लिए ही खाया जाए। उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो
कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए, और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाएगा और न उसके हित में गिना जाएगा, वह घृत कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हो वे ही खाएं, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध और घृत वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कर, तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक प्राणी को जो किसी भांति का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कर, जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए वह उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए, और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लहू और चर्बी जो तो चढ़ाए दाहिनी जांग उसी का भाग होगा, क्योंकि इस्राएलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषेक भाग ठहराया गया, अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से ये भाग नित्य मिला करे। उनकी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। हालेलुया, हालेलुया।